हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपकी फर्स्ट क्लास है एमएड एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड। बहुत से बच्चों के डाउट थे मैम क्लासेस जल्दी से स्टार्ट कराइए, तो आज आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आज से हम जो है एमएड एंट्रेंस टेस्ट की प्रॉपर तैयारी करने वाले हैं। लेकिन आपको तैयारी किस तरीके से करनी है ये भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक तो आपको होता है हार्ड वर्क करके पढ़ना और एक होता है आपका स्मार्ट वर्क करके पढ़ना। आपको सारा सिलेबस कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अपने सिलेबस कवर करने पे लगे रहते हैं। आपको सिलेबस कवर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम आपका जो है प्रीवियस पेपर सोल्व करने वाले हैं। तो हम ऐसे ही आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे। आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। आपको सिर्फ प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। आपको ऐसे नहीं पढ़ना कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हो और वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आप प्रॉपर इस सीरीज को फॉलो करिए, आपको पता लगेगा कि आपको पढ़ना किस तरीके से और एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। अब आप पढ़ कुछ हो रहे हो और क्वेश्चन उस टाइप के आने नहीं है, तो उस चीज़ का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है अपनी गवर्नमेंट सीट, आपको अपना कैंपस चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको यहीं पर PhD करनी है। आपको PhD के अलग अपने काम करने होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आपको सिर्फ एक गवर्नमेंट सीट चाहिए, या फिर अगर आपको कैंपस की सीट चाहिए तो वो चाहिए बस। आपको इसके अलावा यहाँ पर कोई भी डिग्री या कोई भी कुछ ऐसा नहीं करना जिससे जो है आपको यहाँ पर PhD करनी है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना होगा जिससे जो है आपको आराम से अपनी गवर्नमेंट सीट मिल सके। इसके अलावा जो है मैंने आपको बताया हुआ है कि आप कैसे गवर्नमेंट सीट ले सकते हो। इसमें मैंने आपको बता रखा है कैसे मैंने एमएड एंट्रेंस टेस्ट में 190 प्लस मार्क्स जो है वो गेन किए थे। तो आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। तो आपका जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो जो है आपका लैंग्वेज हो गया, दूसरा जो है आपका रीजनिंग हो गया, और तीसरा जो है आपका बीएड से रिलेटेड हो गया, जो भी आपने बीएड वगैरह में पढ़ा था। लेकिन जो आपका थर्ड पार्ट है, इसमें वे वाले क्वेश्चन आएंगे ही नहीं जो आपके बीएड से रिलेटेड है। मैं आपको जब इसकी क्लासेस कराऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका फर्स्ट पार्ट, जो कि आपका लैंग्वेज का है। हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि आपके जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आए थे। हम पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपका खंड फर्स्ट हो गया, जो कि आपका पार्ट 1 हो गया हिंदी भाषा। हम आपका हिंदी भाषा से ही लेकर चलेंगे, क्योंकि आप अगर हिंदी भाषा लेते हो इसकी बेनिफिट अलग है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है, आप जाकर वो सब प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना, क्योंकि अगर मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में अभी बताऊंगी तो आपके जो ये क्वेश्चन है ये हो नहीं पाएंगे। तो वो जाकर आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर लेना। तो चलिए हम सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, गुल्लर का फूल होना। तो इसका मतलब क्या है, गुल्लर का फूल होना, इसका अर्थ क्या है, फल बनना, फूल बनना, या फिर लपट होना, या फिर लापता होना। गुल्लर का फूल होने का मतलब होता है कुछ चीज़ें जो है गायब होना। तो इसका आंसर जो है आपका लापता हो जाएगा। और जो मैं आपको ये आंसर बता रही हूँ, ये जो आंसर है CCS यूनिवर्सिटी की जो आंसर की आई थी उसी के अकॉर्डिंग है। तो आपको मेरे आंसर में किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने भी इन्हीं आंसर को जो है वो सही माना था। तो इसका जो आंसर है आपका लापता होना। ये तीनों जो ऑप्शन है आपके आंसर नहीं है, क्योंकि गुल्लर का फूल होने का मतलब ये नहीं होता कि उसमें फल नहीं बनना। और जो सेकंड है आपका फूल ना बनना। और आप याद रखना, जब भी कोई भी अर्थ पूछता है आपसे तो उसका सेम अर्थ में आंसर नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखा है आपने फूल बनना, तो इसका आंसर कभी भी इसके अपोजिट में फूल बनना नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, लापता होना। तो चलिए अब अपना सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गिरगिट की तरह खालिस्तान बदला जाता है। आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो चलिए आपको बताते हैं। तो रंग बदलना, कपड़ा, वेश, पंख। तो आपने बहुत पहले कहावत भी सुनी होगी, गिरगिट जो है रंग बदलता है। तो गिरगिट क्या बदलता है, रंग। तो इसका जो आंसर है आपका वो ए हो जाएगा, रंग। इसके बाद जो है आपका सूत, तन्य, आत्मजय निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची है। तो सूत या फिर सुता, आपने देखा होगा एक तो होता है आपका सूत। सूत जो होता है वो आपका पुत्र के लिए होता है, लेकिन अगर आपका इसमें सुता आ जाता है, आपके यहाँ पर आ लग जाता है, तो वो हो जाता है लड़की के लिए। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो गया, आप सिर्फ सूत के अकॉर्डिंग देखकर भी दे सकते हो। अगर आपको तन्ने का मीनिंग भी नहीं पता तो आप सूत के अकॉर्डिंग बता सकते हो। इसका पक्षी नहीं होगा, इसका पत्नी नहीं होगा, और इसका पुरुष भी नहीं होगा। तो सूत का जो आंसर हो गया वो आपका पुत्र हो गया। तो इसका बी आंसर जो है वो करेक्ट हो गया। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई एक सही विलोम शब्द युग्म नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा ऐसा जोड़ा है जो विलोम शब्द की फॉर्म में नहीं है आपका। तो इसका जो आंसर है वो CCS यूनिवर्सिटी ने आपके 2 आंसर प्रोवाइड किए थे, जो कि आपके आंसर की आई थी। तो चलिए देखते हैं वो कौन से आंसर थे। तो आपकी जो आंसर की में इसमें आंसर दिया था, इसमें ए और आपका डी आंसर दिया था। तो इसमें जो आपका सभी बच्चों को जो है बोनस नंबर मिले थे, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन आपके गलत थे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे,
तो इसमें जो आपके 2 ऑप्शन सही थे, क्योंकि इन्होंने कहा 2 विलोम शब्द नहीं होने चाहिए। आपका अंतरंग का मतलब होता है जो आंतरिक चीज़ें होते हैं, तो इसका आना था बाह्य से रिलेटेड, लेकिन उन्होंने क्या दे दिया, प्रत्यय, तो ये आपका विलोम नहीं हो गया, तो ये सही हो गया। दूसरा होता है आपका अनुराग, अनुराग होता है आपका प्रेम, और प्रेम का अपोजिट अनुभूति नहीं होता, तो इस वजह से जो है ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि आपका इसमें पूछा था युग्म नहीं है, तो ये दोनों जो है आपके इस अकॉर्डिंग जो है आपके सही आंसर हो गए। ये दोनों ही आपके विलोम शब्द की फॉर्म में नहीं है, तो इस वजह से यूनिवर्सिटी ने इस क्वेश्चन में आप सभी को बोनस नंबर दिए थे। तो इसका जो आंसर है ए और डी दोनों ही है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। अभ्यास अथवा व्यवहार द्वारा अर्जित ज्ञान को कहा जाता है। ये आपने बीएड में पढ़ा होगा, जब आपके पेडागोजी सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें ये लाइन जो है आपकी बहुत बार देखने को मिलती है। तो जो आपका अभ्यास और व्यवहार से जिस ज्ञान को हम अर्जित करते हैं उस ज्ञान को हम अपना एक्सपीरियंस कहते हैं, उसे हम अनुभव कहते हैं, क्योंकि स्मरण जो है वो आपके व्यवहार से नहीं आता। स्मरण तो हम किसी चीज़ को बार बार पढ़ने या रट कर ला सकते हैं, लेकिन इसने क्या कहते हैं, कोई ऐसा अभ्यास जो आपके व्यवहार में ही अर्जित हो गया, तो ये आपका अनुभव होता है। अनुसरण क्या होता है, अनुसरण होता है आप किसी का कहना मान रहे हो या किसी को फॉलो कर रहे हो, वो आपका अनुसरण हो गया। लेकिन आपकी अनुक्रिया क्या होती है, अनुक्रिया होती है जैसे कि आपको प्यास लगी और आपने पानी पी लिया, तो आपने जो पानी पिया वो क्या है, आपकी अनुक्रिया हो गई। तो ये सब चीज़ें जो है आपकी पेडागोजी से रिलेटेड है, ये चारों ही शब्द। तो आपका जो आंसर हो गया वो आपका आंसर नंबर सी, अभ्यास व व्यवहार द्वारा अर्जित ज्ञान को अनुभव कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्थान पतन है तो कनिष्ठ क्या है। पहले आपको देखना है इन दोनों के बीच संबंध क्या है। उत्थान पतन, उत्थान का अपोजिट होता है पतन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किसी चीज़ का जो है उत्थान हो रहा है, स्टार्टिंग हो रही है, स्टार्टिंग का अपोजिट क्या होगा, पतन, जहाँ पर किसी चीज़ का एंड हो जाए। तो हमें यहाँ पर पता लग गया इन दोनों के बीच में जो है विलोम शब्द है, तो हमें कनिष्ठ का विलोम शब्द ढूंढना है। कनिष्ठ जो होता है वो आपका जो है छोटे के सेंस में होता है। जैसे आपने कभी महाभारत वगैरह देखी होगी, तो उसमें जो भी उनके छोटे भाई होते हैं, भ्राता होता है, तो उन्हें वे कनिष्ठ कहकर पुकारते हैं। तो कनिष्ठ माने क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने अनुज दिया, अनुज जो है इसका मतलब भी छोटा ही होता है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें यहाँ पर विलोम शब्द निकालना है। तो यहाँ पर आ गया ज्येष्ठ, तो ज्येष्ठ जो है आपका सही आंसर हो गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। हिंदी भाषा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द के साथ वाक्य को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें फिल करनी है। यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन सा वाक्य आएगा, और वो भी आपका शुद्ध रूप में होना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका शुद्ध वर्तनी आपसे पूछ ली, तो यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी पूछ ली, तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। तो आपका ये घन्यात्मक ये गलत हो गया, आपका ये भी गलत हो गया। जो सीसीएस यूनिवर्सिटी ने इसकी शुद्ध वर्तनी मानी थी वो था आपका आंसर नंबर सी, ध्वन्यात्मक जो है आपकी शुद्ध वर्तनी है, और वो ही यहाँ पर आएगी, हिंदी ध्वन्यात्मक भाषा है। तो ये आपका आंसर नंबर सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। चरण कमल पदो हरिराई पंक्ति उदाहरण है, तो इसमें बताना है किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो ये आपका क्या है, अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार आपका दिया है। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ पर होता है, जहाँ पर आप, तो आपकी जो ये आवृत्ति आती है आनु मानु जानु, ये जहाँ पर आवृत्ति आती है वो सब क्या होता है, आपको उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अतिशोक्ति अलंकार कौन सा होता है, जहाँ पर वो ऐसी बातें कह दी गई है जो कि संभव ही नहीं है, मतलब आपकी बातें बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कह दी है। यमक अलंकार का मतलब क्या होता है, इसमें आपकी आवर्ती 2 बार देखने को मिलती है। यहाँ पर कोई ऐसा शब्द होगा जिसके 2 मीनिंग होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसके 2 मीनिंग होंगे। यहाँ पर जो है आपका वो है रूपक अलंकार, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि चरण कमल, जो उनके चरण है वो कमल के समान है। यहाँ पर जो है प्रभु ईश्वर की बात कही गई है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा रूपक अलंकार। तो इसके बाद जो है आपका 9th, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या होती है। तो आपके चौपाई में जो है 4 चरण होते हैं, और चारों ही चरण में जो है सेम मात्रा आपकी चौपाई में देखने को मिलती है, जबकि आपके दोहा और सोरठा में जो है सेम मात्रा नहीं होती चारों ही चरण में, लेकिन इसमें आपकी प्रत्येक चरण में सेम मात्रा होती है, वो आपकी होती है 16 मात्रा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर नंबर सी, चौपाई में जो है 16 मात्राएँ होती है। तो यहाँ नंबर 10 आ गया। यहाँ पर कवितावली तथा विनय पत्रिका निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो इसमें आपको बताना है ये किसकी रचना है, तुलसीदास की, जायसी की, भूषण की या सूरदास की। तो आपकी ये जो रचना है वो आपकी तुलसीदास के लिए है। आपको इसका मतलब क्या है, आपको रचनाएं भी कुछ देखनी पड़ेगी जो कि आपकी हिंदी से रिलेटेड होगी। तो आपकी पार्ट 1 की वीडियो थी जिसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, बाकी के 10 क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आपके पार्ट बी की वीडियो जो है वो आपको बाद में कराई जाएगी, जो कि आपकी रीजनिंग से रिलेटेड होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो
अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपकी क्लासेस जो है ऐसे ही प्रॉपर कराई जाएगी। इन क्वेश्चन की प्रॉपर पीडीएफ जो है आपको मिलती रहेगी। आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको ये सब पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।